घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर रहते थे कबूतर दंपत्ति चीकू और मीकू। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका सबसे बड़ा सपना था अपने नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना। कई दिनों की मेहनत के बाद मीकू ने अपने घोंसले में 3 सुंदर अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे और बारी बारी से अंडों की देखभाल करते थे। लेकिन जंगल में हर कोई अच्छा नहीं होता। चालाक सियार की नज़र उसी जंगल में रहती थी। एक बेहद चालाक सियारनी काली उसकी नज़र उन अंडों पर पड़ गई। वह मन ही मन बोली, अगर मैं इन अंडों को पालूं तो कई दिनों तक खाना मिल जाएगा। लेकिन घोंसला बहुत ऊंचाई पर था। चालों का खेल। एक दिन काली सियारनी नीचे आकर बोली, अरे चीकू भाई, सुना है आज तू जंगल की सभा में जा रहा है। चीकू ने गर्व से कहा, हाँ, मीकू अंडों का ख्याल रखेगी। काली ने मीठी आवाज़ में कहा, मीकू बहन, अगर तुम थक जाओ तो मैं नीचे से निगरानी कर लूँगी। मीकू समझदार थी, उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, पर हमारा पड़ोसी कछुआ मंथन हमारी मदद करेगा। काली झुंझला गई, हर हार नहीं मानी। सच्चा दोस्त। कछुआ मंथन बहुत धीमा था लेकिन बहुत समझदार। मीकू ने उसे सारी बात बता दी। मंथन बोला, डरो मत, चालाकी का जवाब चालाकी से देंगे। नई साजिश। अगले दिन काली एक नई चाल लेकर आई। वह घायल होने का नाटक करने लगी। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मीकू थोड़ी देर के लिए विचलित हुई, लेकिन तभी मंथन बोला, याद रखो, जो सच में घायल होता है वह चालाकी नहीं करता। मीकू समझ गई और घोंसले से नहीं उतरी। जंगल के राजा की एंट्री। अब मंथन ने जंगल के राजा शेर वीरेंद्र को खबर दी। जब काली फिर से आई, शेर जोर से दहाड़ा। काली जंगल में मासूमों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं। काली डर के मारे भाग गई और फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं आई। सपनों की पूर्ति। कुछ ही दिनों में अंडों से 3 नन्हे बच्चे बाहर आए। चीकू और मीकू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मंथन और शेर को धन्यवाद कहा। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। एकता और सही दोस्तों की मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। धैर्य और समझदारी से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।